हाय हे गाइस। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे रो को हाइड करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि क्या नाम है, मैं या कोई भी जब भी नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो हेडर होता है वो हट जाता है। हेडर हट जाने की वजह से क्या होता है कि हमें ये नहीं आइडिया लग पाता है कि कौन सा सेल कौन से कॉलम में कौन सा डेटा अपडेट करना है। राइट, तो उस केस में हम फ्रिज का यूज करते हैं। क्या नाम है, एक्सेल में एक फ्रिज ऑप्शन होता है जिसको मैं आपको पहले तो मैनुअली बताता हूँ, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले मैनुअल जाते हैं। तो फ्रिज लगाने के लिए जस्ट आपको डेटा पे जाना है, और डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे होता है, ये तो डेटा वैलिडेशन है, और यहाँ पे होता है, नहीं, वन सेकेंड ना, व्यू पे जाना होता है, सॉरी, व्यू पे जाना होता है। और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, फ्रीज पेन्स और फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो आप सीधी और सरल भाषा में आपको अगर बताऊं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ कॉल मीन्स की रो साइड, राइट, और एक ऐसे बना हुआ कॉलम। तो जब भी आप फर्स्ट वाला यूज करोगे ना, तो उस केस में वो क्या करेगा, एक रो को भी क्या नाम है वो फ्रिज कर देगा, और एक कॉलम को भी ऊपर क्या नाम है नीचे कॉलम को भी फ्रिज करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली ये टॉप पे लग जाएगा। जब भी जैसे कि अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, आप यहीं से हटा भी सकते हो। ये जैसे मैंने अभी अभी रो पे लगाया है, ठीक है, तो इसको अनफ्रिज कर देना है। फिर उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे टॉप रो कर दिया, तो ये आप लकीर देख सकते हो, यहाँ पे लकीर थोड़ी सी पहले से ज़्यादा वो है। तो इस तरीके से हम क्या नाम है इसका यूज कर सकते हैं। पहले इस फ्रिज का, ये फ्रिज ऑलवेज टॉप पे ही लगेगा, ये कभी भी राइट पे नहीं लगेगा। और ये फ्रिज जो होता है ऑलवेज कॉलम के क्या ना उस सेक्शन पे लगेगा। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे, ये इधर से आप देखो, ये देखो, ये देखो, अभी कोड हिलेगा नहीं, कोड का जो कॉलम है वो वैसे ही वैसे सेपरेट रहेगा। बट ये वाला आप देखोगे तो ये गलत जा रहा है, ये भी क्या नाम हमें चाहिए होगा, तो ये हम ऐसे लगा देंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप, और ऐसे करोगे तो ये हट जा रहा है। ठीक है, मतलब कि एक टाइम पे एक ही चलेगा। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, हम क्या नाम है जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे फेस फ्रिज पेन पे। तो आप देख सकते हो, ये देखो जा रहा है, जा रहा है ना। और आप इधर करके देखो तो ये जा रहा है, मतलब कि दोनों फ्रिज हो गया, एक कॉलम भी फ्रिज हो गया और हमारा रो मतलब हेडर भी फ्रिज हो गया। तो ऐसे करके हम क्या नाम है दोनों केसेस में बहुत बेटर तरीके से क्या नाम है यूज कर सकते हैं इस फ्रिज पेन्स को। तो ज्यादातर केसेस में दो टाइम, लेकिन अगर आप इसी फ्रिज को इस तरीके से अगर यहाँ पे क्लिक करके, जैसे कि मैं अगर एक बार यहाँ से अनफ्रिज कर देता हूँ, राइट, और अनफ्रिज करने के बाद फिर से फ्रिज करता हूँ, और मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, देखो अब मैंने क्या किया, अभी फ्रिज हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि ये जो फर्स्ट फ्रिज करने का ऑप्शन है ये दोनों साइड करता है, मतलब रो भी करेगा और कॉलम भी करेगा वन टाइम में। तो मैंने ए टू पे कॉलम पे खड़ा हूँ, इसलिए वो ए टू पे नहीं करेगा। जब मैं बी पे खड़ा होकर के करूंगा तो ए को लॉक कर देगा, लेकिन ए को खड़ा होकर के अगर करूंगा तो ए के लॉक कैसे करेगा, क्योंकि उसको तो एक पीछे बैक साइड पे चाहिए। तो उस केस में ये लॉक नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको बस इतना ही क्लिक करना है। तो इसके लिए क्या नाम है क्या होता है, अभी जो है मैंने आपको मैनुअल बता दिया कि फ्रिज कैसे होगा। ठीक है, फ्रिज आप यहाँ क्लिक करके नहीं कर सकते हो कि ये यहाँ मैं बैठा हूँ और मैं चाह रहा हूँ हेडर हेडर फ्रीज हो जाए, नहीं करना है। बस आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करके चाहे यहाँ क्लिक करके चाहे यहाँ सेकंड नंबर पे क्लिक करके, जब आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जैसे मुझे अगर अभी क्या है कि क्या नाम है ये टॉप पे हेडर को बस फ्रिज करना है, तो मैं जस्ट ये क्लिक करके हेडर को फ्रिज कर लूंगा, चाहे वो कहीं पे भी रहूं, मैं हो सकता है यहाँ पे भी रह करके मैं फ्रिज कर लूंगा। लेकिन जब आपको इस साइड का हो करना हो और ऊपर का भी करना हो, तो उस केस में आपको ध्यान देना होगा कि दोनों एक साथ नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ क्लिक करके नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लिक करके अगर करूंगा तो आप देख सकते हो कि वहां से डेटा सर्कल आउट होना स्टार्ट होगा। जी, इस तरीके से, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत होगी फिर काम करने में। ठीक है,
और कई बार लॉक हो जाता है, राइट। कोई ऐसे जैसे हाइड कर दिया और हाइड करके यहाँ पे क्या होता है कि हम फ्रिज कर सकते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पे फ्रिज कर दिया, यहाँ पे मैंने फ्रिज कर दिया। आप अब अनहाइड करो, नहीं होगा ये सेल अनहाइड ही नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड है। तो यहाँ पे अनफ्रिज कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज कर लिया, ये इस तरीके से चलेगा। बट ये यहाँ पे हाइड होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। तो इस तरीके से अनहाइड नहीं हो पाता है कई बार केसेस में। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ आप क्लिक करो डायरेक्ट। जब भी कोई भी पूरे लेवल पे हाइड अनहाइड करना हो तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अनहाइड कर सकते हो, सारा का सारा अनहाइड हो जाएगा। और अगर किसी केस में क्या नाम ऐसा होता है कि यहाँ पे नहीं होता है, तो उस केस में भी आप अनहाइड कर सकते हो यहाँ से सेलेक्ट करके। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा है, अनहाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं यूज करना है, राइट क्लिक वहीं पे करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से आपको अनहाइड कर लेना है एक्सेल में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नाम आपको अनहाइड कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट आपको यूज करना है Alt+W+F। Alt+W+F आप क्लिक करोगे तो ये आपका काम करने लगेगा, फ्रिजिंग। ठीक है, मुझे अगर मान लिया मुझे क्या नाम है ये फ्रिज करना है, जैसे मुझे अभी जो है अनहाइड करना है, तो आप ये सेम पे खड़े होकर के करोगे आप तो नहीं होगा, बट आगे से थोड़ा सा पीछे बैक जाके करोगे आप तो हो जाएगा। अभी देखो नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमने फिर से वो लगा दिया। अब जो है हम अनफ्रिज कर देंगे और फिर हाइड करेंगे। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि अनहाइड होने के बाद ओपन नहीं होता है, तो उस केस में आप इसका यूज करके कर सकते हो। पहले आपको वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ क्लिक कर देना है और क्लिक करके यहाँ से अनहाइड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे काम करेंगे। फिर उसके बाद फ्रिज करने के लिए Alt+W+F का यूज करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलम अगर हेडर क्या नाम है फ्रिज करना है तो वहां के F2 A2 पे A2 पे जा करके क्या नाम है हेडर A2 पे जा करके Alt+W+F क्लिक करना है। Alt+W+F क्लिक करते ही आपका रो हेडर जो है ये इस तरीके से फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जाना कि कैसे फ्रिज करना है और फिर उसके बाद उसके साथ साथ शॉर्टकट और क्या इशू हो सकता है जिस केस में हाइड अनहाइड नहीं होता है, और हाइड कैसे करना है। हाइड करने के लिए जस्ट क्या नाम है आपको यहाँ पे जैसे इसे मुझे हाइड करना है तो इसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ से क्लिक करके हाइड कर दूंगा, इस तरीके से हाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी को हाइड हो गया है तो सिर्फ इसी को अगर अनहाइड करना है तो हमें कैसे करना होगा वो भी है। पहले आपको ये रो सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद शिफ्ट और एरो लेफ्ट एरो के साथ जाना है आगे की तरफ। ठीक है, वहां से अनहाइड पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे हमारा सारा अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पहले से क्या ना फ्रिज लगा हुआ है तो फ्रिज को पहले आप रिमूव कर दो। फ्रिज रिमूव करने के बाद आप हाइड अनहाइड करोगे तो भी क्या नाम है जो भी सेल होता है वो आ जाता है वापस, अनहाइड से अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।